Hello everyone, today I am presenting class 8 subject science chapter 2 microorganism friend and foes lesson plan, जिसके अंदर आज हमारा टॉपिक होगा माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूजेस। अगर आपको ये टॉपिक माइक्रोऑर्गेनिज्म और उसके यूजेस के बारे में बताना है, बच्चों को टॉपिक क्लास में पढ़ाना है, तो उसके लिए आप एक लेसन प्लान कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। और कौन से आपके ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, क्या टीचिंग अप्रोच आप यूज़ कर सकते हैं, कौन से टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, उसकी हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जब भी आप एक लेसन प्लान बनाते हो तो सबसे पहले क्या है कि आपको बेसिक एंट्रीज फिल करनी होती है, जो कि होती है हमारी ब्लैक बोर्ड एंट्रीज, जिसके अंदर कुछ बेसिक डिटेल्स होती है, जैसे सब्जेक्ट, टॉपिक, सब टॉपिक, पीरियड, ड्यूरेशन, क्लास, सेक्शन। ये डिटेल्स आप फिल कर लेंगे। जिस भी क्लास को आप, जिस भी सेक्शन को आप पढ़ा रहे हैं, वो सब, क्या टॉपिक, कौन सा चैप्टर, ये सब इसके अंदर आ जाएगा। ये सब आप फिल कर लेंगे। उसके बाद हमारे आते हैं ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, ऑब्जेक्टिव्स में 2 टाइप के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एंड बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिक लिखे हुए हैं, आप चाहे तो दोनों लिख सकते हैं, चाहे एक लिख सकते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में क्या है कि जब भी आप एक लेसन प्लान डिलीवर करें तो उसके बाद स्टूडेंट कितना एबल हो जाएगा, हम उसकी बात करते हैं। जैसे स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स विद एग्जाम्पल्स, डिफाइंड फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इस तरह के हमारे ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। ये देखिए, आप मैक्सिमम 5 लिख सकते हैं और मिनिमम 3। आपको 5, यहाँ पे पूरे 5 लिखे हुए हैं। उसके अंदर भी 2 नॉलेज के ऑब्जेक्टिव है, 2 अंडरस्टैंडिंग के और एक हमारा एप्लीकेशन का। इस तरह आप लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन को लेके। अब बात करें, इसके बाद हमारा आता है चेक प्रीवियस नॉलेज, कि जब आप ये लेसन प्लान पढ़ा रहे हैं या ये कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं तो उसमें बच्चे की प्रीवियस नॉलेज क्या है उसको चेक करना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर हमें प्रीवियस नॉलेज का पता चलेगा तभी हम अपने कंटेंट को अच्छे से इंट्रोड्यूस कर पाएंगे कि बच्चे किस लेवल पे हैं। तो इसके अंदर क्या करेंगे, आप प्रीवियस नॉलेज को चेक करने के लिए एक टेबल बनाएंगे, जिसमें एक तरफ होगा पीपल टीचर्स एक्टिविटी, दूसरी तरफ होगा एक्सपेक्टेड स्टूडेंट एक्टिविटी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड, इसका मतलब है कि जो भी टीचर क्वेश्चन पूछेंगे अपनी एक्टिविटी में और बच्चे उसका क्या रेस्पॉन्स देंगे हमें पहले से नहीं पता, बट हम एक स्टैंडर्ड आंसर यहाँ पे लिख देते हैं, इसलिए हम इसको लिखते हैं एक्सपेक्टेड स्टूडेंट एक्टिविटी, क्योंकि हर बच्चे के आंसर अलग हो सकते हैं। तो एक स्टैंडर्ड आंसर हमने यहाँ पे लिख दिया। जैसे क्वेश्चन है व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बच्चे इसका आंसर देंगे माइक्रोइज्म, और माइक्रोब इज ए माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच मे एग्जिस्ट इन इट सिंगल सेल फॉर्म और अ कॉलोनी ऑफ सेल्स। फिर इस तरह और भी क्वेश्चंस वो पूछेंगे, टीचर बच्चों से क्वेश्चन पूछते रहेंगे, बच्चे आंसर करेंगे। फिर हम एक ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जो सीधा हमारे टॉपिक से रिलेट करे, जैसे कैन यू एक्सप्लेन द कमर्शियल, मेडिसिनल एंड अदर टाइप ऑफ यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्योंकि बच्चों ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूजेस के बारे में नहीं पढ़ा है तो वो इसको नहीं बता पाएंगे। यहीं से हम अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे कि टुडे वी विल स्टडी अबाउट कॉमर्शियल, मेडिसिनल एंड अदर यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये हमारे इंट्रोडक्शन में आ जाएगा। इसके बाद हमारा जो मेन पार्ट है लेसन प्लान का वो है प्रेजेंटेशन आएगा, जिसके अंदर हमारी एक टेबल अगेन फिर से बनेगी, जिसमें होंगे हमारे टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर्स एक्टिविटीज़, एक्सपेक्टेड स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़, टीचिंग मेथड एंड इवैल्यूएशन। टीचिंग पॉइंट में जो भी आपको पढ़ाना है बच्चों को, एक पॉइंट उसको लेके चलते हैं स्टार्टिंग में। जैसे हम पहले बताएंगे कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर पीपल टीचर्स एक्टिविटी आएगी कि टीचर ने इसको किस तरीके से पढ़ाया, उसने कोई पिक्चर डिमॉन्स्ट्रेट की, कोई वीडियो दिखाई, या जो भी उसका तरीका रहा, ब्लैक बोर्ड वर्क किया, तो वो यहाँ पे आ जाएगा टीचर्स एक्टिविटी में। फिर एक्सपेक्टेड स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में वही कि स्टूडेंट उस टाइम क्या कर रहे होंगे, लाइक स्टूडेंट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड सम में नोट डाउन, वो उनकी एक्टिविटी में आ जाएगा। फिर हमारा टीचिंग मेथड क्या यूज़ हुआ, तो यहाँ पे मेथड यूज़ हुआ है लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, यानी कि टीचर पढ़ा भी रहा है साथ साथ में डिमॉन्स्ट्रेट भी कर रहा है कोई चीज़, जैसे यहाँ पे पिक्चर को डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है। फिर आता है हमारा इवैल्यूएशन, जिसमें हम कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हम बच्चों से साथ साथ पूछेंगे ताकि उनका इवैल्यूएशन साथ साथ हो पाए। जैसे हु डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन, तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएंगे। बच्चे क्योंकि पढ़ते रहेंगे साथ साथ चीज़ें, तो वो आंसर भी दे पाएंगे। ये पूरा यहाँ पे हो जाता है हमारा फर्स्ट टीचिंग पॉइंट। फिर सेकंड हमारा है मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके लिए टीचर की क्या एक्टिविटी रही, स्टूडेंट्स की क्या एक्टिविटी है, लाइक वे स्टूडेंट विल शेयर देयर एक्सपीरियंसेस, व्हाट मेडिसिन दे गेट फ्रॉम डॉक्टर व्हेन दे फॉल इल। फिर इसी तरह डिस्कशन मेथड हुआ, क्योंकि स्टूडेंट ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया मेडिसिन से रिलेटेड, लाइक वाई एंटीबायोटिक आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू। तो ये सब इस तरह हम कंटिन्यू करते हैं। ऑर्गेनिज्म हमारे ये हमने पढ़ा दिया। फिर हमारा आता है थर्ड वाला
क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इन्वायरमेंट को कैसे क्लीन करते हैं, उसके लिए टीचर की पूरी एक्टिविटी लिखी हुई है, स्टूडेंट्स की एक्टिविटी लिखी हुई है, वो रेस्पॉन्स करेंगे, वो देखेंगे, डिस्कशन मेथड अगेन, और फिर से हमारा कोई ना कोई क्वेश्चन लाइक हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प्स इन क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये सब आप देख सकते हो और लिख सकते हैं। फिर हमारा आता है रिकैप्चुलेशन, यानी कि जो भी हमने अभी तक पढ़ा उसको समराइज करना, उसका एक रिकैप लेना। ये क्वेश्चंस की फॉर्म में होता है। इसके अंदर क्या है कि टीचर बच्चों से क्वेश्चन पूछता है, बच्चे उसका आंसर देते हैं और एक प्रॉपर रिकैप मिल जाता है क्लास का कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। तो जैसे यहाँ पे 5 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 3 भी, कितने भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। जैसे टीचर पूछेगा व्हाट इज फर्मेंटेशन, हु डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, राइट द नेम ऑफ सम एंटीबायोटिक्स, हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प्स इन इंक्रीजिंग सोइल फर्टिलिटी एंड क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। तो इस तरह के टीचर क्वेश्चन पूछेगा, जनरल टॉपिक से रिलेट ही करते हो सारे, और बच्चे उसका रिस्पॉन्स करेंगे। इसके बाद हमारा आता है लर्निंग एक्सटेंशन, यानी कि होमवर्क की बच्चे की जो हम लर्निंग को एक्सटेंड कर पाए आउटसाइड द क्लासरूम। तो इसके लिए क्या है, टीचर बच्चों को असाइनमेंट देगा या कोई क्वेश्चन देगा जिसको बच्चे घर से करके लेके आएंगे। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है इस तरीके का, जैसे व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स। तो बच्चे इस पर रिसर्च करके पूरा इसको लिख के आएंगे, ये उनका होमवर्क हो जाएगा, या हम बोल सकते हैं लर्निंग एक्सटेंशन यहाँ पे हो जाएगी। इसके बाद हमारा आता है टीचर्स रिमार्क, और यहाँ पे हमारा लेसन प्लान कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको और लेसन प्लान से रिलेटेड वीडियोज़ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से भी देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।